नमस्कार, मैं हूं रहबर तिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी नेटवर्क। मौजूदा समय में वातावरण का तापमान जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसी तेज़ी के साथ समूचे देश में सियासी भूचाल भी आया हुआ है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य प्रदेशों में मौजूदा समय में सियासी भूचाल तेज़ी से आया हुआ है। सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर पांव पसार रही हैं, तो राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्र तक ही सीमित रह गई हैं। सबसे ज़्यादा हलचल मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में है। भाजपा की करारी हार के बाद भाजपा को दिन प्रतिदिन लगातार वहां पर तगड़ा झटका ही लग रहा है। बीते दिनों ही टीएमसी से निकल के आए कद्दावर नेता मुकुल राय, जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव से पहले, वो भाजपा की करारी हार के बाद एक बार फिर से टीएमसी में उनकी वापसी हो गई है। इसके अलावा बीते सोमवार को भाजपा विधायक दल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा था। इससे मात्र 51 विधायक ही राज्यपाल के पास पहुंचे, बाकी 25 विधायक वहां नहीं गए। इससे आशंका जताई जा रही है कि शायद ये 25 विधायक टीएमसी में कहीं इनकी वापसी तो नहीं है। अगर यदि ऐसा होता है तो भाजपा को बहुत बड़ा करारा झटका लगेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में इसको उससे जोड़कर देखा जाएगा और बीजेपी की भी राह मुश्किल हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं बिहार की तरफ। यहाँ के राजनीतिक भूचाल बीते 3 दिनों से बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, उनके चाचा ने ही उनको बेदखल किया और बेदखल करके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो सांसद बागी हुए हैं उनको वो निलंबित करने जा रहे हैं। ऐसा होने से बाद भी क्या चिराग पासवान की राष्ट्रीय अध्यक्षता बची रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि जिस प्रकार से उनके चाचा ने उनको बेदखल किया, उससे अब चिराग पासवान की राजनीतिक जिंदगी, राजनीतिक कैरियर उनका दांव पर लग गया है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ भी बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली बहुजन समाज पार्टी लगातार क्षेत्रीय पार्टी में सीमित होती चली जा रही है। वो इसलिए कि अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पास कुल 19 विधायक थे। अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से चुने गए विधायक जब सांसद बने तो वहाँ की सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ तो वहाँ से बसपा हार गई और सपा की झोली में वो सीट चली गई। अब कुल मिला के 18 विधायक बचे। उन 18 विधायकों में से 11 विधायक को पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने निष्कासित कर दिया, पार्टी विरोधी होने का दावा करते हुए। उन 11 विधायकों में से 9 विधायक ने एक दिन पहले मंगलवार को सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात किया। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 9 विधायक एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत करारा झटका लगेगा। हालांकि वैसे भी उसको करारा झटका लग चुका है, क्योंकि अत्यंत कद्दावर नेता जिसे कहा जाए और मायावती के अत्यंत करीबी कहा जाता है जिसे लालजी वर्मा, उनको पिछले दिनों ही पार्टी विरोधी कार्य करने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। साथ ही रामाचल राजभर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे और बसपा कार्यकाल में के चारों कार्यकाल में वो मंत्री भी रह चुके थे, तो उनके निकलने से भी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। हालांकि पार्टी पंजाब में अपना राजनीतिक जमीन तलाश रही है, वहाँ पे अकाली दल से उसने समझौता किया है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका और नवजोत सिंह सिद्धू से विवाद छुपा नहीं है। यही हाल मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी, जहाँ पे चुनावी भूचाल
बहुत तेज़ी से आया हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस टाइम समूचे देश में राजनीतिक भूचाल आया है और ये भूचाल किस पार्टी को कहाँ तक ले जाता है ये आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस की बात करा जाए तो कांग्रेस का कोई भी राजनीतिक ज़मीन मौजूदा समय में नहीं रह गई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सफाया हुआ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाला समय कोई बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए नहीं है। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व भी अत्यंत कमज़ोर है। तो ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव हो या आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, वहाँ पे कांग्रेस को अभी अपना संगठन और मजबूत करना पड़ेगा। तो ऐसे में देखा जाए तो आने वाले समय राजनीतिक हलचल हम लोगों को देखने को मिलेगा। कौन किस पार्टी में जाता है, कौन पाला बदलता है, ये भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे इंतज़ार करिए और राजनीतिक भूचाल का। जय हिंद, जय भारत।